नमस्कार दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम? चौहान, रणथंभौर के चौहान। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुए तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे जालौर के चौहान। जालौर को जालौर क्यों कहते हैं? हो सकता है चारों तरफ झाड़ ज्यादा हो, इस वजह से जालौर कहने लग गए हो। बांसवाड़ा में बांस ज्यादा थी, इसलिए बांस वाड़ा कहने लग गए। पाली में पालीवाल ब्राह्मण ज्यादा थे, इस वजह से पाली कहने लग गए। तो जालौर एक तो जबाली ऋषि की तपोभूमि है। एक कविमान की तपोभूमि है। जिसने क्या लिखा था? शिशुपाल वध। जिसका भगवान कृष्ण ने जो वध किया था, जो लिखा था, वो किसने लिखा था? कवि माल ने। जालौर के चौहान जो आए थे, वे कहां से आए थे? नाडोल। नाडोल कहां पड़ता है? पाली में। यहाँ का एक शासक था अलग। अलग का बेटा कीर्तिपाल। तो कहा गया था? सोनगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, दो तो आपको इसमें दुर्ग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, दो तो आपको इसमें दुर्ग पढ़ने पड़ेंगे। एक तो मुख्य दुर्ग, ये कौन सा है? जालौर दुर्ग। और जालौर दुर्ग की कुंजी है, वो कौन सी है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। ठीक है, इसका निर्माता था वीर नारायण पवार। ये बनवाया था नागभट्ट फर्स्ट ने। जालौर दुर्ग के बारे में जालौर दुर्ग के बारे में तो जालौर दुर्ग था, वो बनवाया था नागभट्ट फर्स्ट ने। और सिवाना दुर्ग बनवाया था वीर नारायण पवार ने। अब इस दुर्ग में तो कौन था? कानड़ देव। ठीक है, तो नागभट्ट फर्स्ट ने बनवाया था। और इस दुर्ग में था शीतल देव, जो इसका क्या था? सेनापति था। तो इसकी क्या करता था? इस दुर्ग की रक्षा करता था, टेम्पुनी रक्षा। ठीक है, हसन निजामी इस दुर्ग के बारे में लिखता है। हसन निजामी इस दुर्ग के बारे में लिखता है कि आज तक कोई माई ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया जो इस दुर्ग का दरवाजा खोल दे। आज तक इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। ठीक है, मेन हमको कानड़ देव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो कानड़ देव और एक एक की क्यों नहीं बनती थी। एक एक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का क्या था? शासक था। एक एक को एक बार जाना था गुजरात। अब अगर गुजरात जाना था तो गुजरात जाएगा तो कहां से जाएगा? जालौर होके जाएगा। तो एक ने परमिशन मांगी, पहले से जाना होता था तो वहां के राजा से क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे आज चीन की सेना पाकिस्तान जाना चाहे तो मोदी से पहले क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। और पहले तो स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि जब सेना जाती थी तो घोड़े आती तो बहुत नुकसान होता था। तो मुआवजा लेके सेना जाने दी जाती थी, लेकिन फिर भी कानड़ देव ने मना कर दिया। कानड़ देव ने कह दिया कि यार तेरा पारिवारिक रिकॉर्ड है ना, वो अच्छा नहीं है, इसलिए तेरे को जाने नहीं दूंगा। एक चिमना का सबको पता है कि चिमना की चिमनी किस प्रकार जड़ी थी।
ठीक है ना। तो इस वजह से मैं तुम्हें जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब क्या होता है, एक एक की सेना गई किस रास्ते से, चित्तौड़ हो गई, एक एक की सेना चित्तौड़ होगी गुजरात आ गई। वापस जब जाने का समय हुआ तो वही समस्या आ गई और यहाँ की सेना रुक गई। यहां पर जब सेना आकर के रुक गई तो कानड़ देव के दो सेनापति थे, जैता और देवड़ा। जैता और देवड़ा दोनों ने इन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। बेचारा जया तया जान बचा बचू और वापस कहां चले गए, एके के पास। ठीक है, एके के पास वापस चले गए दोनों। एक के जाके कहा कि शहंशाह साहब हमको घेर लिया गया और जैसे तैसे जान बचा के हम आए हैं। उसके बाद होता क्या है, एक के सेना लेकर आता है कहां पर, सुकड़ी नदी पर। और सुकड़ी नदी पर सेना लेके आता है जो जालौर में है। यहां आने पर होता क्या है, कमालुद्दीन और एन मुल्क मुल्तानी माटी तो सेनापति आए थे, कमालुद्दीन और एन मुल्क मुल्तानी। अब कानड़ देव की जानकारी हमको मिलती कहां से है, एक तो ग्रंथ है कानड़ देव प्रबंध, ठीक है, एक है वीरम देव, एक है फरिश्ता और एक ग्रंथ का नाम है मूणोत नैणसी का ग्रंथ, मूणोत नैणसी। चार ग्रंथ क्या क्या कहते हैं, कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ कहता है कि कानड़ देव और एन मुल्क मुल्तानी के बीच में क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। और एन मुल्क मुल्तानी के जब संधि हो गई थी तो इसे कहां ले गया गया, कानड़ देव चला गया एके के दरबार में। जब कानड़ देव एके के दरबार में गया तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था कि आज संपूर्ण भारत में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरा क्या कर सके, सामना कर सके, सब मेरे इसके हो गए, डर गए हैं। तो वहीं पर कानड़ देव बैठे हुए थे। तो कानड़ देव ने कहा भाई चलो ऐसी बात है, चलो एक बार और कहें। तो उसने कहा आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, चल एक बार और कहें, आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तो एक बार और कहे, आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तो लास्ट बार और कह दे, आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तब कानड़ देव खड़ा हो गया। कानड़ देव भाई मान लिया कि तू बहुत शक्तिशाली शासक है, बहुत बड़ी तेरे पास सेना है, लेकिन मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूं। आजा सुकड़ी नदी पे युद्ध के लिए तैयार है, सुकार रख दूंगा। ठीक है, तो जब ऐसा कहा, लेकिन ये बात थोड़ी जचने वाली नहीं है जो कानड़ देव प्रबंध ने कहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा शासक और इसके दरबार में जाकर के कोई इसी को क्या कर दे, चुनौती दे दे, जचने वाली बात नहीं है। अब सुनो, फरिश्ता का मूणोत नैणसी क्या कहता है, नैणसी ग्रंथ ये कहता है कि कानड़ देव गया ही नहीं था। गया कौन था, वीरम देव गया था, जो इसका क्या था, पुत्र था। वीरम देव जब वहां पे गया तो वीरम देव कानड़ देव का क्या था, एक हट्टा कट्टा क्या था, पुत्र था, वीरम देव। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की एक हट्टी कट्टी बेटी थी जिसका नाम था वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की एक हट्टी कट्टी बेटी थी जिसका नाम था
फिरोजा। ठीक है, तो कहते हैं कि फिरोजा ने एक बार देखा कि वीरमदेव जो है वो छह क्या है मल्ल योद्धा है और उनके साथ अकेला लड़ रहा है, और फिरोजा इसको छत पे खड़ी खड़ी देख रही थी। ठीक है, फिरोजा इसको खड़ी खड़ी छत पे देख रही थी। जब फिरोजा ने अपना जो हार्ट है, जो दिल है, निकाल के इसको दे दिया कि दिल तुझ पे ही आया सजना। तो फिर क्या हुआ, वीरमदेव यहाँ पहुंच गया था। वीरमदेव को इस चीज का पता नहीं था, या कह सकते ध्यान नहीं था, क्योंकि वीरमदेव का पूरा फोकस इस बात पे था पिताजी ने जो कार्य के लिए भेजा है सिर्फ उसका ही उसको ध्यान था। फिरोजा ने लाइन मारना चालू कर दिया। जब फिरोजा गई, जब अपने कमरे में गया वीरमदेव, तो वीरमदेव ने ये देखा, तो कभी क्या फिरोजा आती, कभी चाय लेके आती, कभी खाना लेके आती, कभी दूध, कभी दही, लेकिन वीरमदेव का इस सब पे क्या था, ध्यान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान तो अपने किस पे था, काम पे था। तो फिरोजा जो थी वो वापस गई, दौड़ती हुई कि पापा, पापा आई एम लव। एक के सोचा, सब बेटी तो है, माँ तो ऐसी थी जो थी, बेटी भी ऐसी निकली। माँ तो ऐसी थी जो थी, बेटी भी ऐसी निकली। माँ चिमना, बेटी चिमनी। तो कहा कि पापा आई एम लव। एक ने कहा कि किससे, उसने कहा कि वीरमदेव के संग। अरे वीरमदेव मिला तो है। अरे अपने समाज में बहुत सारे, सलमान खान जैसे कमारे डोल रहे हैं, उसमें से किसी एक से कर ले, हमारे समाज का नहीं है, उससे नहीं कर सकता हूं। तो फिरोजा ने कहा कि नहीं, शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। अलाउद्दीन सोचा आज की औलाद का कोई भरोसा भी नहीं हो सकता है, मर भी जाए। एक ने वीरमदेव को बुलाया और बुला के कहा कि सुन भाई, देख अब तू भाई तो रहा नहीं है, अब तू मेरा दामाद बनने वाला है। अब बात यह है कि फिरोजा तुझसे प्रेम करती है और सुबह तक तुझे जवाब देना। जवाब क्या देना है, हाँ ही कहनी है, क्योंकि इतने बड़े राजा का तू क्या है, दामाद है। अला वीरमदेव वापिस आया अपने रूम में, कमरे में। वीरमदेव ने सोची कौन सा प्यार, ये तो बुरा फंस गए। वीरमदेव ने रातों रात जाल सीधे आगे दिल्ली से कहा, वापिस जालोर। सुबह फिरोजा खड़ी हुई, खड़ी होकर के जाके देखा तो रजाई उधर, बिस्तर उधर, और वीरमदेव उसमें था नहीं। फिरोजा वापस दौड़ती गई कि पापा। वीरमदेव तो भाग गए। अच्छा, एक ही ने कह दिया कि बेटा चिंता मत कर, जिंदा या मरा लेकर आऊंगा तेरे लिए। ठीक है, जिंदा या मरा आग लेकिन इससे पहले ही इसकी बेटी कहाँ आ गई, फिरोजा आ गई जालोर। जालोर आकर के फिरोजा ने कहा कानड़ देव से कि मैं शादी करना चाहती हूँ। कानड़ देव ने की पाया, मैं तो 60 साल बूढ़ो हूँ, मुझसे शादी करे। अरे नहीं ससुर जी, थम भी का ही मजाक करो, तुम सु नहीं, वीरमदेव सु। वीरमदेव से आ गए। अरे वीरमदेव से क्यों, कि ये वहां गए थे ना दरबार में, तब वीरमदेव बुलाया। अरे वीरमदेव कुछ किया तो नहीं, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा ध्यान तो आपने जो काम भेजा था उसी था, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहते भाई चलो कि अब खाऊंगा। वीरमदेव से कहा, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया। जब वीरमदेव ने मना कर दिया तो फिरोजा वापस दौड़ दी कि पापा। हमारी बात कौन मानी, उसने तो मना कर दिया कि वो प्रेम नहीं करता है। अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैंने पहले ही कहा था मेरे को जाने दे, मैं मामला ही सुलटा देता, चल मैं जाता हूं। तब एक आया कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना लेकर के, कहा आ गया, जालोर आ गया। ठीक है, अब जालोर जब आया
तो समस्या क्या आई, क्योंकि जालौर के अंदर दो दुर्ग पड़ते हैं, आपको मैंने बताया था। यहां पड़ता है रणथंभौर, सॉरी जालौर दुर्ग, ये तो है मुख्य दुर्ग। और यहां दूसरा दुर्ग पड़ता है, उस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग। ठीक है, यह सिवाना दुर्ग। यहां शीतल देव सेनापति था। शीतल देव के अंडर में भावला नाम का एक सेनापति और था। ठीक है, यहां पे कानड़ देव था ही। अब जालौर दुर्ग तक अगर पहुंचना है तो जालौर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। कुंजी क्या होती है मैं पहले बता चुका हूं, फिर सुन लो। तुमने कई देखे होंगे, पागल प्रेमी आवारा, कई जो अंटियां होती हैं, उन अंटियों के बच्चे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं खुद के बच्चों को रखने के लिए टाइम नहीं है, वो अंटी के बच्चे रख रहे होते हैं। तो वो जानते हैं कि इस अंटी तक पहुंचने की कुंजी कौन है, ये बच्चा है। ले बेट मिठाई का मिठाई। ठीक है, तो आंटी तक अगर पहुंचना है तो बच्चे को पहले पटाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको जालौर पहुंचना है तो पहले आपको किसको पटाना पड़ेगा, सिवाना दुर्ग को। ठीक है, तो सेना आई, सबसे पहले इस दुर्ग को जीतना था, सिवाना दुर्ग को। जब इस दुर्ग को जीतना था तो शीतल देव था यहाँ का मुख्य। तब कहते हैं बावला जो इनके क्या थे, सेनापति थे, इन्होंने यहाँ पर पानी का एक क्या था, कुंडा था, उसमें क्या मिला दिया था, गोरख। गोरख यानी गाय का खून। जब गाय का खून मिला दिया तो पानी पीने योग्य नहीं रहा और इस दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। भीषण युद्ध हुआ। शीतल देव और उनकी पत्नी शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया और इनकी पत्नी के नेतृत्व में जौहर हुआ। अब ये दुर्ग जीत लिया। ठीक है, अब इस दुर्ग में जाना था। अब इस दुर्ग के बारे में असम निजाम लिखता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई खोल ही नहीं पाया। लेकिन दरवाजा तो नहीं खोल पाया, लेकिन विकट परिस्थितियां आने पर हर दुर्ग के अंदर एक क्या होती थी, सुरंग होती थी। तो यहां पर दैया टेक नाम का इसका एक सेनापति था, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया और उसने इस गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया। ठीक है, गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया। तो दैया टेक जो थे इसकी क्या थी, एक गर्लफ्रेंड थी। रात को जब एक गर्लफ्रेंड के पास गया और उससे कहा कि आज आज तू नौकरानी है, कल सु रानी। ठीक है, उसने कहा क्यों आपने ऐसा क्या कर दिया। उसने कहा कि मैं जो हूं वो एक के साथ मिल गया हूं और अब ये दुर्ग जीत के एक किसको दे देगा, मुझे दे दे, क्योंकि उसको तो वीरमदेव चाहिए। तो जैसे ये रात को वापस सोया तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने क्या किया, अपना खंजर निकाला और इसके सीने में भोंक दिया और कह दिया कि जिस थाली में खाया तूने उसी में क्या किया, छेद किया। जब तू इस साम्राज्य का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। इससे पहले कि वे आकर के वह कानड़ देव को बताती, सुरंग से सेना अंदर प्रवेश कर चुकी थी एक एक। भीषण युद्ध हुआ कानड़ देव के नेतृत्व में, केसरिया 1308, कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया और इनकी पत्नी के नेतृत्व में जौहर हुआ। बाद में बताते हैं कि वीरमदेव का सर काट करके वहां ले गए थे। उसके बाद एक ने सर ले जाकर के फिरोजा को दिया, तो फिरोजा ने कह दिया जब तू ही नहीं रहा जीवन में तो क्या करूंगी इस सर का। तो कहते हैं फिर उस सर का अंतिम संस्कार करके फिरोजा भी क्या, नदी में प्राण उत्सर्ग कर दिए। तो इसी प्रकार आपके दोस्तों जालौर के चौहान पूरे हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना नोटिफिकेशन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।